ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी तिथि के देवता भगवान श्री हरि या फिर भगवान कृष्ण और उनके अवतार होते हैं। इस दिन व्रत रखने से शरीर और मन दोनों ही संतुलित होते हैं। पाप नाश और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से पापों का नाश तो होता ही है, साथ ही पूर्वजों को भी मुक्ति मिल जाती है। यह एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसलिए इस एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस व्रत को रखने से 7 पीढ़ियों के पितर तर जाते हैं। अगर आप भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और कब खोला जाएगा, साथ ही एकादशी व्रत से जुड़े कुछ अनिवार्य नियमों के बारे में। इस बार साल 2023 में 10 अक्टूबर मंगलवार के दिन इंदिरा एकादशी है और उदया तिथि के अनुसार इसी दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा और दशमी तिथि के नियमों का पालन 9 अक्टूबर सोमवार के दिन किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 अक्टूबर सोमवार की दोपहर 12:38 से और समाप्त होगी 10 अक्टूबर मंगलवार की दोपहर 3:09 तक। अब जानिए एकादशी के दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:25 पर, सूर्यास्त शाम 6:02 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से 5:37 तक और साध्य योग भी रहने वाला है, जो कि सुबह 7:46 तक रहेगा। उसके बाद से शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। द्वादशी तिथि शुरू होगी 10 अक्टूबर मंगलवार की दोपहर 3:10 से और 11 अक्टूबर बुधवार की शाम 5:30 पर समाप्त हो जाएगी। दोपहर 3:10 से ही हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा। 11 अक्टूबर बुधवार को सूर्योदय 6:25 पर, सूर्यास्त 6:01 पर, ब्रह्म मुहूर्त 4:49 से 5:37 पर और हरिवासर का समय भी समाप्त हो जाएगा। 10 अक्टूबर मंगलवार की रात को ही 8:30 तक राहु काल का समय बुधवार को दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक होगा। आप एकादशी का व्रत खोल सकते हैं 11 अक्टूबर बुधवार को सुबह 6:26 से 9:05 तक और इस दिन शुभ योग रहेगा सुबह 8:42 तक। यदि शुभ योग में पूजा की जाए, उपवास खोला जाए तो एकादशी का व्रत शीघ्र फलहित हो जाता है और सभी शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तक किया जाता है। दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लिए जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के पूजन में अगर तुलसी पत्र ना हो तो उनकी पूजा और उनका भोग अधूरा माना जाता है। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन कर पीले फूल अर्पित करके रात के समय यदि हो सके तो जागरण किया जाता है। शाम के समय भी व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। दिन भर उपवास रखकर अगले दिन द्वादशी तिथि को हरिवासर का समय बीतने के बाद जो भी शुभ मुहूर्त होता है, उसी शुभ मुहूर्त के अंदर शुद्ध सात्विक भोजन से, फलों से या फिर तुलसी पत्र और जल से या दही और चावल से भी आप अपना उपवास खोल सकते हैं। इन्हीं का भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। इसके अलावा पंचामृत भी आप भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को व्रत खोलने से पहले दान देना जरूरी होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप मौसमी वस्त्रों का या फिर फलों का, दक्षिणा का दान किसी योगी को, जरूरतमंद व्यक्ति को या फिर किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण देवता को भी दे सकते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तृप्त हो जाते हैं, तर जाते हैं और एकादशी का व्रत करने वाला भी खुद मोक्ष प्राप्त करता है। आज के दिन भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और सभी पापों का प्रायश्चित भी हो जाता है। एकादशी की शाम को एक दीपक दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों के नाम से अवश्य जलाएं। भगवान विष्णु के पूजन में अक्षत यानी चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक राजा महिष्मती नाम की नगरी में शासन करते थे। इंद्रसेन भगवान विष्णु के परम भक्त और धर्मपरायण राजा थे और सुचारू रूप से राजकाज किया करते थे। एक दिन अचानक देवऋषि नारद का उनकी राजसभा में आगमन हुआ। राजा ने देवऋषि नारद का स्वागत सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। तब देवर्षि ने बताया कि वह कुछ दिन पहले यमलोक गए थे। वहां पर उनकी भेंट इंद्रसेन के पिता से हुई। देवऋषि नारद जी बोले,
हे राजन, आपके पिता ने आपके लिए संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो जाने के कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है और उन्हें यमलोक में ही रहना पड़ रहा है। हे नारद मुनि जी, कृपा करके आप मेरे पुत्र मेरी संतान से कहिएगा कि अगर वह आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखे और उसके पुण्य को मुझे अर्पित कर दे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तब नारद मुनि के कहने पर राजा इंद्रसेन ने विधि विधान से एकादशी का व्रत रखकर उसका पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दिया। व्रत का फल उनके पिता को मिला, जिससे उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।